गुजरात के वडोदरा में एनएसयू की तरफ से एक उग्र विरोध प्रदर्शन किया गया और क्या था ये विरोध प्रदर्शन, क्यों किया गया है, इसके बारे में हम सीधे सीधे जानकारी लेते हैं एनएसयूआई के प्रमुख अमर वाघेला से। बीबीए के जो विरोध प्रदर्शन किया गया उसके बारे में जानकारी। 13 तारीख को एमएस यूनिवर्सिटी की बीबीए फैकल्टी में एंट्रेंस एग्जाम ली गई थी। तब से एनएसयूआई आवेदन देता हुआ आया है और हमारी मांग थी कि जो भी आप अलग अलग टास्क में विद्यार्थियों की एग्जाम ले रहे हैं उसके मेरिट लिस्ट के साथ उसके मार्क्स भी डिक्लेयर किया जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचारी इधर के जो सत्ताधीश है वो कहीं ना कहीं उनका भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कहीं ना कहीं मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। एनएसयूआई ने कोऑर्डिनेटर से, डीन सर से, वीसी सर तक का आवेदन दिए, लेकिन कोई भी उचित जवाब हमें अभी तक मिला नहीं था। आज रोज एनएसयूआई आया था और नकली नोटों के साथ उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया है और हमारी मांग ये है कि जो भी इधर पहला जो टास्क बीबीए में हुआ है उसके मार्क्स साथ में डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि जो भी विद्यार्थी फेल हुआ है या तो पास हुआ है उसको अधिकार है कि वो अपने मार्क्स को जान सके। यानी यूनिवर्सिटी के जो बीबीए के कोऑर्डिनेटर है, यहाँ के जो सत्ताधीश है, वो कहीं ना कहीं अपना भ्रष्टाचार छुपाने की बात कर रहे हैं। वही चीज़ को रोकने के लिए आज एनएसयूआई नकली नोटों के साथ आया था और उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया है कि आपको अगर पैसे से मतलब है, आपको भ्रष्टाचार से मतलब है तो एनएसयूआई आपको देगी, लेकिन जो भी विद्यार्थी है जो एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। आज वो हिसाब से आकर एनएसयूआई ने इधर आवेदन पत्र देकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको सामने से कोई जवाब मिला है, कोई भी रिस्पॉन्स मिला है इस रिगार्ड? वाइस चांसलर श्री भी इधर हाजिर थे। उन्होंने बाहेधरी दी है कि 7 बजे तक इसका जो भी उचित निराकरण होगा हम विद्यार्थियों के समक्ष लाएंगे और आपके फेवर में जो भी आंसर लेना होगा वो हम प्रयास करेंगे। इस तरह के वाक़ये बार-बार होते रहते हैं, कभी एंट्रेंस एग्जाम में डिले, कभी रिजल्ट में डिले, और इस पर बार-बार लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है। इस माहौल के बारे में क्या कहें? 2000 बच्चों ने बीबीए में एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे, उसमें से 600 लोगों को पसंद किया गया है और कौन से बेस पे किया गया था वो किसी को मालूम नहीं है। पिछला जो साल था वहाँ पे भी एनएसयूआई ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन यहाँ के जो प्रोफेसर है, यहाँ के जो सत्ताधीश है, उन्होंने पुलिस प्रशासन को आगे कर कर हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की थी। आज भी वही हुआ था, आज भी पुलिस प्रशासन को आगे किया था, लेकिन ये एनएसयूआई है, जहाँ भी विद्यार्थियों के लिए लड़ना हुआ, जहाँ भी विद्यार्थियों के प्रश्न हुए, वहाँ एनएसयूआई विद्यार्थियों के साथ खड़ा रहेगा। भले वो पुलिस प्रशासन को आगे करे या खुद आगे हो जाए, एनएसयूआई लड़त देकर और विद्यार्थियों की आवाज़ उठाता रहेगा। छात्रों के भविष्य के साथ में हमेशा इस तरह का खिलवाड़ हम कह सकते हैं कि होता रहता है, जहाँ पर छात्रों को खुद आवाज़ उठानी पड़ती है। ऐसे में आज एनएसयूआई ने फिर एक बार आवाज़ उठाई है, क्या कहेंगे? जैसे कि वडोदरा शहर के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर देखने जाए तो एमएस यूनिवर्सिटी का नाम इतना है कि यहाँ पे छात्रा एडमिशन लेना उनकी ख्वाहिश होती है। तो और एमएस यूनिवर्सिटी के सत्ताधीश कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं छात्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता है। इसी आवाज़ को लेके एडमिशन प्रक्रिया जब भी एमएस यूनिवर्सिटी में चालू होती है तब एनएसयूआई विद्यार्थियों के, छात्र के साथ खड़े रहता है और इस प्रश्न का हल लाने के लिए प्रशासन से लड़ता रहता है। साथ ही साथ आज जो विरोध हुआ है, अगर 7 बजे तक के अल्टीमेट टाइम के अंदर इसका अनुचित उत्तर हमें नहीं मिला तो कल फिर से एनएसयूआई मैदान में आएगा और सारे वडोदरा वासियों के छात्रों को न्याय दिला के रहेगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स का क्या परमानेंट सॉल्यूशन आप एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो गुजरात के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो सरकार के द्वारा बनाने में आई है, तो वो गवर्नमेंट सीट कॉलेजेस के अंदर सीट का कोटा बढ़ाना चाहिए। जैसे आप देखोगे एमएस यूनिवर्सिटी में बीबीए फैकल्टी में लेना एडमिशन हर किसी छात्र की ख्वाहिश होती है। तो बीबीए में 200 सीट के अंदर कितने छात्र एडमिशन ले पाएंगे? 2,000 5,000 छात्र यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देते, 600 रुपये यूनिवर्सिटी फीस उनसे चार्ज करती है। तो आप सीट बढ़ाइए ना, आप क्यों प्राइवेट कॉलेज को एडमिशन देना चाहते हो? आपके पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर है छात्रों को बिठाने के लिए तो फिर आप सीट क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? ये तो सीधा सीधा कहीं आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नफा पहुंचाने का काम कर रहे हो। सभी के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन को लेकर। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या सॉल्यूशन आप एक्सपेक्ट करते हैं? जिस तरह हर साल बीबीए के एडमिशन के लिए एमएस यूनिवर्सिटी में 2 से 4 हज़ार बच्चे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे सीट होती है तो 240। अभी 2-4 हज़ार बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 240 सीट कितनी होती है? कहीं ना कहीं ये जो है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए ये सत्ताधीश कर रहे हैं। बताना चाहूँगा कि एमएस यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। सत्ताधीशों को बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे सीट बढ़ाओगे तो यहाँ के बच्चे पढ़ पाएंगे। महाराजा ने जो है ये यूनिवर्सिटी जो है बड़ौदा के बच्चों को बाहर जाके पढ़ना ना पड़े, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ना जाना पड़े, इसके लिए बनाई थी। ना कि वो बच्चे यहाँ पे 240 सीटों को और वो बच्चे प्राइवेट में जाके लाख 1.5 लाख रुपए फीस भर के पढ़े। तो कहीं ना कहीं ये सत्ताधीश जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पैसे खा रहे ऐसा लग रहा है और कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।